Welcome to one of the many circle sessions hosted by Wonder Girls. Wonder Girls is a nationwide classrooms movement. We bring relatable female role models into classroom settings through our circle sessions. As you will see, the crux of these sessions is its dialogic nature. We're currently working with 150 plus classrooms across 7 Indian cities. Our aim is for every adolescent in India to have access to relatable female role models. I welcome you once again and hope you enjoy learning from our speakers' life journey and career path. What actually you write in your blogs, basically, I think, so like you wrote about your journeys and have you, like, are you there in any website, so like, मतलब, how you reach, मतलब आप blogs की कैसे reach पहुंचाते हो, and you know what you actually do in those blogs. Your voice was breaking, तो I think अगर मैं if I understand correctly विभा, तो आप पूछ रहे हो कि क्या टाइप का कंटेंट आई एम पुटिंग आउट ऑन द ब्लॉग और कैसे मतलब ऑडियंस जैसे लोग हाउ आर पीपल फाइंडिंग इट, मतलब लोग कैसे आ रहे हैं ब्लॉग की तरफ. इज दैट द क्वेश्चन? Yes, Didi, and what you actually write in those blogs, like about your journey or experiences or different places in India. Yeah, so I'll be honest, you know, जब मैंने लिखना शुरू किया था, मेरा फर्स्ट ट्रिप था केरला में, एंड मतलब मैंने लिखना वहीं से शुरू किया था. एंड पहले मैंने लिखना शुरू किया तो यू नो मेरे बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं लिख रही थी. मतलब द स्टोरी वाज कि यू नो इफ यू गो टू अ न्यू प्लेस, वहां की क्या चीजें हैं जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी, कल्चरली मुझे कैसा लगा, जिन लोगों से मैं मिली, यू नो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कोई भी यूनिक चीज, फॉर एग्जाम्पल उस सिटी या स्टेट के बारे में, उस पे मैं फोकस कर रही थी. मैं पिक्चर्स बहुत क्लिक करती रहती थी तब. सो यू नो थ्रू पिक्चर्स भी एक स्टोरी निकल के आती है. सो सारी स्टोरी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में थी. दैट सेड, क्या होता है कि जब आप अगर ब्लॉग एक लॉन्च करते हो या लिखना शुरू करते हो, तो शुरू में आपके फ्रेंड्स फैमिली बड़े इंटरेस्ट से यू नो दे विल रीड द ब्लॉग एंड दे विल कमेंट एंड दे विल लाइक इट, एंड दैट्स योर फर्स्ट ऑडियंस. मतलब सबसे पहले जो आपके सपोर्टर्स फ्रेंड्स फैमिली हैं वो ही देखेंगे. लेकिन अगर आपका एम्बिशन ये है कि मेरे ब्लॉग को और लोग देखें और लोग मुझे डिस्कवर करें, तो वो जो डिस्कवरी है उसके दो तरीके हैं जो मैंने अंडरस्टैंड किए. वो एक तो ये है कि अगर आप गूगल यू नो आप अगर कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग गूगल पे जा रहे हैं, लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. तो एक तो आपका कंटेंट ब्लॉग ऐसा होना चाहिए जो गूगल पे ऊपर ऊपर आए, राइट? अगर आप गूगल सर्च यूज करते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सर्च यूज करोगे अपने फोन पे या कंप्यूटर पे, तो आप देखोगे कि सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज तक हम जाते ही नहीं है. हम जनरली फर्स्ट जो 10 लिंक्स आते हैं हम उसी पे अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं. तो क्या होगा कि आपको लोग कैसे डिस्कवर करेंगे? कोई भी बंदा ऑनलाइन जा रहा है जो आपको नहीं जानता, जिसने आपका ब्लॉग नहीं सुना, वो सर्च करेगा, आपका ब्लॉग आया, उसने ब्लॉग पे क्लिक किया, तो वो दैट पर्सन हैज डिस्कवर्ड यू. दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल. सो जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहां पे आप अपनी प्रेजेंस बनाओ, वहां पे आप अपना थॉट्स, अपनी पिक्चर्स, अपने आइडियाज, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, यू नो आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करो. तो वहां पे पीपल विल फाइंड यू बिकॉज आप हैशटैग शेयर करते हो वहां पे, राइट? सो पीपल विल फाइंड यू. अगर वो देखेंगे कि इसके बारे में एक बिगर स्टोरी है किसी ब्लॉग पे, तो वो चले जाते हैं. तो मेरी जर्नी में ऐसा हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत ही पर्सनल स्टोरीज डाल रही थी. वो पर्सनल स्टोरी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उसको लोग डिस्कवर नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर नहीं फीचर करेगी. सो ओवर टाइम मैंने मिक्स ऑफ कंटेंट बनाना शुरू किया. मैं अपनी पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंसेस डालती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं कहीं कहीं ऐसी चीजें भी डालती हूँ जो ट्रैवलर्स डेफिनेटली ढूंढते हैं ट्रिप प्लान करने के टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं केरला गई हूँ तो मैं इस टाइप का कंटेंट भी डालूंगी कि केरला पहुंचने के क्या तरीके हैं,
क्या एफिशिएंट तरीका है, राइट? बिकॉज लोग इंटरनेट पे ये सर्च करेंगे कि हाउ टू गो टू केरला, हाउ डू आई रीच, कैन आई ड्राइव, हाउ डू आई गो फ्रॉम दिल्ली टू केरला फॉर एग्जाम्पल। दिल्ली का इंसान ये सर्च करेगा, इस टाइप की चीजें हैं। या टॉप प्लेसेस टू ईट, बिकॉज जो फूडी हैं वो हमेशा ढूंढेंगे कि अच्छा अब हम किसी सिटी में हैं तो हम वहां कहाँ जाएं खाना खाने, क्या डेलिकेसीज हैं। सो ओवर टाइम अपना कंटेंट स्टाइल भी इवॉल्व होता है हर जने का, एंड दैट एवोल्यूशन वाज कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लस बहुत स्पेसिफिक लिस्टिकल कहते हैं, मतलब उसको ब्लॉगिंग वर्ल्ड में, बट लिस्टिकल टाइप का, या जो लोग ढूंढते हैं उस टाइप की चीजें, ताकि लोग आपको डिस्कवर कर पाए ऑनलाइन। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और अभी अगर मैं आप मेरे ब्लॉग पे देखोगे तो मैं दोनों चीजें मिक्स करके आई एम शेयरिंग। सो मैं अगर ट्रैवल करूँ तो मैं अपना एक कंटेंट कैलेंडर आई मेक, कि ये मेरा कंटेंट कैलेंडर है इस प्लेस के बारे में, एंड उस हिसाब से आई विल क्रिएट, राइट एंड पब्लिश द कंटेंट। तो दैट्स वन। एंड इफ यू कैन विभा जस्ट रिमाइंड मी व्हाट वाज, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? एक तो कंटेंट का था कि कैसे शेयर करते हैं और कैसे लोग आते हैं, तो आई थिंक ये होपफुली मतलब ये क्लैरिटी है कि कैसे लोग ढूंढते हैं आपको, तो वो गूगल सर्च ही है और सोशल मीडिया है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका? No, Didi, actually you answered the question. My question was that ki what you actually put in your content, like you said na ki you put like ki the places and best places to eat and Yeah. like content about the particular city. Yeah, Okay. yeah, I got my answer. Okay, great. So I think there's certain question on the chat box that how are your traveling experiences and how it inspired to lead sort of a second source of income into it. So how were you like how did it started your traveling experiences? So I'm also just looking at the chat, but maybe I'll answer Prerna jo aap question पूछ रहे हो, how did it start? So I think स्टार्टिंग तो मेरी बड़ी नॉर्मल थी, बिकॉज मेरे फैमिली में हमारा हॉलिडे का मतलब समर हॉलिडे ही था, कि समर में एक बार नॉर्थ हिल्स में जाना है, एक वही हॉलिडे था और कोई हॉलिडे नहीं था। और वो जनरली एक बड़े ग्रुप में फ्रेंड्स फैमिली के साथ हम लोग जाते थे। बट एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मतलब मुझे इट वॉज माई हाईलाइट ऑफ द ईयर कि वो जाना है। एंड आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते हो थोड़ा सा आपको भी समझ आता है कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है, जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, मैं बुक पढ़ लूं, या मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लूं, या मैं रेस्टोरेंट चले जाऊं, या मैं पेंटिंग करूं, या मैं म्यूजिक सुनूं। ओवर टाइम आपको रियलाइज होता है कि अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आप क्या करना चाहते हो। तो मेरे को उसी टाइम से आई यूज्ड टू फील वेरी इंट्रीग्ड, मतलब मुझे बहुत ही एंथुसियाज्म रहता था कि ट्रैवल का कहीं प्लान बनाए, जैसे लॉन्ग वीकेंड आ गया तो ट्रैवल का प्लान बनाए। अच्छा, तो 4 दोस्तों से पूछा कि कहाँ चलें, कैसे करें, अपने पेरेंट्स को बोला। सो आई थिंक वहीं से थोड़ा सा एक वो शुरू हो गया कि एक इंटरेस्ट था। एंड जैसे जैसे मैंने और ट्रैवल किया, मैंने रियलाइज किया कि मुझे आई रियली यूज्ड टू एंजॉय इट, मतलब मेरे लिए वो बहुत हाईलाइट हो गई थी मेरी लाइफ की। तो जब मैंने वर्क शुरू किया तो एक इंडिपेंडेंस आ जाती है, राइट? अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स से नहीं बोल रहे हो बार बार कि यहाँ जाना है वहां जाना है। तो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी तो मेरा बहुत बड़ा फोकस था कि मैं अपने एक ट्रिप साल का, एंड व्हेन यू स्टार्ट आपको सैलरी इतनी नहीं होती है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, तो बजट ट्रैवल, कैसे बजट ट्रैवल प्लान करना, कैसे इकोनॉमिकली ट्रैवल करना, बट हमेशा इंटेंशन ये थी कि एक नई जगह जाना है। सो स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़े थोड़े पैसे सेव करके, एंड देन फ्रेंड्स के साथ, फिर फ्रेंड्स के साथ ये होता है कि आप कहीं पे भी एडजस्ट भी करते हो, राइट? यू कैन बी मेनी पीपल इन अ रूम, आप बहुत कुछ करते हो, आप चीप ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो फिर वहीं से एक वो हुआ कि चलो ठीक है और थोड़ा घूमते हैं, करते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आप अपने करियर में भी आगे जाते हो, आप थोड़ा सा आपका इनकम भी बढ़ता है, आपको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एक तरीके से कि आप आप लोग सेव करते हैं, राइट? लोग सोचते हैं कि अरे मुझे इसे तक एक घर खरीदना है, या मुझको चलो अपने लिए गाड़ी चाहिए, या मेरे को यू नो इस चीज के लिए रखना है, उस चीज के लिए। कई लोग अलग अलग चीजों के लिए सेविंग करना चाहते हैं।
मेरा इंटेंशन तो था कि मैं वो सेविंग ट्रैवल में डालूं। मैं आप ये भी बोलूंगी इस पे कि पैसे सेव करके ट्रैवल करना है एक बहुत बड़ी लग्जरी है लाइफ में, यू नो। सो लोगों के बहुत बहुत खर्चे होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बट आई रियली फील कि अगर आपको बहुत पैशन है उस चीज का तो आप जरूर उसके लिए टाइम मनी निकाल सकते हो, बिकॉज ये बहुत गलत फहमी है लोगों को कि ट्रैवल मतलब कि बहुत पैसे की जरूरत है। ऐसा नहीं है। अगर आपको ड्रीम है कि मुझे न्यू न्यू जगह देखनी है, न्यू चीजें खानी है, न्यू लोगों से मिलना है, मेरे को एक्सपीरियंसेस चाहिए लाइफ में, आई कैन वेरी वेल टेल यू कि आप बहुत इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सकते हो, बहुत न्यू न्यू जगह देख सकते हो। सिर्फ आपका एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ऐसा नहीं है कि आपको, एंड ये एक जर्नी है, ये एक ग्रेजुअल जर्नी है सबकी अपनी ड्रीम की तरफ। आप जब स्टार्ट करोगे तो आप विद इन योर मीन्स, जो आपका बजट अलाउ करता है आप वैसे घूमो। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि लोग सोचते हैं कि नहीं हम उस कंट्री गए तो वही ट्रैवल है, ऐसा नहीं है। एडवेंचर आपके बैकयार्ड में भी, आपके पड़ोस में भी है, राइट? कई लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो दिल्ली के आसपास ही घूम रहे हैं, कहीं किसी फार्म चले गए, कहीं कुछ चले गए, लेकिन वो इतने एडवेंचरस हैं, उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है सिर्फ जयपुर तक जाके गाड़ी से, या वीकेंड ट्रिप लेके दिल्ली से। और कई लोग आप ऐसे मिलोगे जो दुनिया भर घूमे हैं, बट वो फिर भी उनका इतना एक्सपोजर, उनका इतना स्पिरिट ऑफ एडवेंचर नहीं है, वो वहां पे भी जाके वही चीजें कर रहे हैं जो आप अपनी कंट्री में करते हो। सो ये बहुत माइंडसेट की चीज है। मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि बहुत माइंडसेट की चीज है। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल कॉस्ट मनी, पैसे लगते हैं, बट अगर आप स्मार्ट हो अपने मनी के साथ तो आप उसके लिए यू कैन मेक श्योर दैट आप स्मार्टली रिसर्च करके, राइट टाइम पे जाके, राइट डील्स निकाल के, इंटरनेट का पूरा फायदा उठा के आप नए नए एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली ले सकते हो। सो यहाँ से मतलब मेरी जर्नी थी, एंड आई थिंक ओवर टाइम जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में एंड आपके पास थोड़े थोड़े और फाइनेंशियली यू आर मोर स्टेबल, वैसे वैसे आप अपने हॉलीडेज या ट्रैवल्स भी उस हिसाब से यू कैन इवॉल्व। So Would also love to know your initial experiences of traveling, like which all places you went, and how did that made you to think of getting into blogging or talking about your experiences like that. yeah, so I started like I said, मतलब starting तो बचपन से थी when the hills, but I was small that time. तब मेरा कोई intention, blogging was not a thing. Blogging तब कुछ होता ही नहीं था उस time. But like I said, जब मैंने, and I'm talking maybe 10-12 years back, जब blogging थोड़ा सा industry बनने लगी, that time when I started traveling, जब मतलब मैं अपने पैसे पे ट्रैवल करी थी, तो एक तो अपने पैसे से क्या होता है, आपका बहुत कंट्रोल होता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो तब एक ज्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रीक आई, मतलब एक ज्यादा इंडिपेंडेंस फील हुई अपने पैसे से करके। सो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस इंडिया में ही था, जैसे कि हिल स्टेशन में था। So I went a lot to like a lot of hills in Uttarakhand. सोनापानी है, कसौली में, हिमाचल में, नैनीताल, नौकुचिया, मतलब टिपिकल हिल स्टेशन से ही मैंने अपना आई स्टार्टेड। एंड वहां पे ये था कि चलो ड्राइव भी अगर करके गए तो और थोड़ा ऑफ बीट एक्सप्लोर करो हिल स्टेशन मॉल रोड के बियॉन्ड। तो वहां पे भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, टूरिस्ट मतलब जाते ही नहीं है वहां पे। तो वहां तक जाना, छोटी छोटी मार्केट्स, छोटे छोटे छोटी छोटी विलेजेस, वहां थोड़ा रिमोटली जाके एक्सप्लोर करना शुरू किया। जो मेरा आई वुड से पहला थोड़ा बड़ा प्रॉपर ट्रिप था जिसपे मैंने थोड़ा ज्यादा सेव करके डाला, वाज केरला। सो केरला व्हेन आई वेंट, तो मैं कभी साउथ नहीं गई थी। मेरा आई एम मतलब दिल्ली में आई एम बोर्न ब्रॉट अप। तो जब मैं केरला गई, मतलब आई वाज इन लव विद द स्टेट। इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतना ग्रीनरी, इतने शांत लोग। दिल्ली में मतलब वैसे लोग हैं ही नहीं, इतने शांत लोग, इतने रिस्पेक्टफुल लोग। फूड वाज अमेजिंग। इतनी क्लेanलीनेस,
इतनी एजुकेशन, सो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अ नॉर्थ इंडियन, मतलब मुझे लगा कि एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक मेरे लिए इट वाजंट लाइक मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूंगी। ऑनेस्टली द प्लेस इंस्पायर्ड मी। केरला से मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब केरला का अगर आप लोगों ने एड देखा है और यू नो टीवी पे भी एक एड आता रहता है, गॉड्स ओन कंट्री, मुझे ना रियली लगा कि दिस इज गॉड्स ओन कंट्री। आई रियली फेल्ट सो स्ट्रांगली, मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन आई कि मतलब मेरे को ना लिखना है इसके बारे में, बिकॉज केरला में लाइक आई सेड ग्रीनरी बहुत है, बैक वाटर्स बहुत हैं वहाँ, यू नो छोटे छोटे होटल्स, होम स्टेज बने, लोकल लोग अपने घर में ठहरा रहे हैं, बैक वाटर पे उनके घर हैं। तो बहुत ही शांत, बहुत सीरीन माहौल था। तो मुझे थोड़ा मौका मिला सोचने का, तो मुझे लगा कि अगर मुझे लिखना शुरू करना है तो मेरे को इसी जगह के बारे में लिखना शुरू करना है। एंड वहीं से आई स्टार्टेड राइटिंग। केरला वाज द फर्स्ट प्लेस दैट आई स्पोक अबाउट ऑन माय ब्लॉग। एंड एक बार मैंने वो शुरू किया, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। फिर मेरे को लिखना, एक्चुअली मेरे लिए क्या हो गया कि लिखना एक जगह के बारे में वाज ऑलमोस्ट लाइक यू आर डूइंग द हॉलिडे अगेन, दोबारा, बिकॉज व्हेन यू कम बैक होम टू योर रूटीन एंड यू नो देन आप अपनी पिक्चर्स निकालो, आप अपने नोट्स निकालो, आप सोचो अपने दिन में क्या किया क्या नहीं। तो वो एक बहुत ही मेरे को बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस लगा। तो वो एक्सपीरियंस करके मैंने लिखना शुरू किया। फिर मेरा एक फिक्स्ड वो हो गया था कि मैं जहाँ पे भी जाती थी, अपना फोन तो होता ही है, सो अपने फोन में नोट्स यू नो आई टेक, अभी भी कहीं पे मैं जाऊं, क्योंकि नहीं याद रहता बाद में, तो अपने नोट्स कहाँ खा रहे हो, कहाँ गए, कोई चैलेंज हुआ, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जब भी टाइम मिले आई डू दैट। एंड देन मैं पिक्चर्स भी लेती रहती हूँ फोन पे। एंड देन व्हेन आई कम बैक, यू नो यू काइंड ऑफ पुट इट ऑल टुगेदर, सब आप अपने सामने देखो, तो यू रियली नो कि कैसे आपके दिन गए। एंड कोई ना कोई स्टोरी उससे निकल के आती है। एंड मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी। जो एक्सपीरियंस आपका है वही सेम जगह में किसी का बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो इट्स योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो वहीं से मतलब बस दैट्स माय फिलोसफी। तो वहीं से लिखना शुरू किया। एंड फिर यही था कि बस जहाँ गए वहां के बारे में लिखना है, अपना एक्सपीरियंस भी, और दूसरी चीज कि लोगों को क्या यूजफुल हो सकता है, मतलब क्या चैलेंजिंग है इस जगह के बारे में, लोगों को क्या चीज हेल्प कर सकती है जानने में। बस वहीं से आई स्टार्टेड, दैट्स माय फिलोसफी फॉर राइटिंग ऑन द ब्लॉग। This sounds really amazing. But I think some of the kids have mentioned, like, were there any initial hiccups or any demotivation from your family or someone else? So there are many hiccups in travel. जब आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलोगे तो आप ये समझ के चलो लाइफ में हिकअप आएगा ही आएगा। वो सिर्फ ट्रैवल नहीं है, वो आपका कुछ भी चीज है, आपका करियर है, आपका कुछ भी है। मतलब अभी तो यू ऑल आर टू यंग, बट कोई भी चीज करोगे लाइफ में, चाहे अपना पार्टनर चूज करोगे, चाहे अपना करियर चूज करोगे, चाहे ट्रैवल चूज करोगे, हमेशा हिकअप है। जहाँ अपने डिसीजंस लोगे वहां कहीं ना कहीं किसी और का एक ऑल्टरनेट व्यू हो सकता है। सो डेफिनेटली यस, हिकअप्स थे। हिकअप दोनों तरीके से थे। मेरी फैमिली में थैंकफुली मतलब मेरे पेरेंट्स काफी मॉडर्न है। सो बट फिर भी उनको ये नहीं समझ आता था कि मतलब ये फ्रेंड्स के साथ क्या ट्रैवल करना है, मतलब ये क्या ट्रैवलिंग होती है। एंड एक सेफ्टी का बड़ा कंसर्न रहता है गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि सेफ होगा नहीं होगा, कैसे करोगे क्या करोगे। बट वो एक चीज ना ओवरनाइट नहीं ठीक हुई। आई वुड से कि वो धीरे धीरे एक प्रोसेस था। मेरे को लगता है कि मैं तो बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि पेरेंट्स को भी इवॉल्व करना पड़ता है टाइम के साथ, और बच्चों को भी उन्हें समझाना पड़ता है। बट जहां आप ये चाहो कि आपको फ्रीडम मिले, वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। आप में उतनी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो फ्रीडम झेलने के लिए, राइट। सो ये चीजें वन हैज टू थिंक। तो मैं सोचती थी ऐसे कि मेरा यू नो माय इंटेंशन वाज नॉट कि अरे कुछ रिस्की चीज करनी है या कुछ स्टूपिड चीज करनी है। इंटेंशन वाज ऑलवेज टू एक्सप्लोर। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को शुरू में नहीं समझ आती थी बात, तो उनको लगता था डाउट कि कैसे है क्या है। तो छोटी छोटी शुरुआत करी। अच्छा यू नो डे टू नाइट जाओ, वीकेंड जाओ। मैं तो बहुत कोशिश करती थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आए, मेरे पेरेंट्स भी मिले।
वो भी फेमिलियर हो, उनको भी पता चले कि चलो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो वो कैसे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, धीरे धीरे कंफर्ट हो। तो मैंने अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी ओवर टाइम बहुत कंडीशन किया एक तरीके से कि वो हो। एंड फिर जब आपको कभी जैसे मौका मिला, वो माने, आप गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको इन्फॉर्म्ड रखना, अपने वेयर अबाउट्स के बारे में केयरफुल होना। रियलिटी है ये चीज कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो अपने पेरेंट्स को ये नहीं कि मतलब 2 दिन गए हैं तो सब बिल्कुल ही यू आर वैनिश्ड एंड पेरेंट्स वरी कर रहे हैं, बिकॉज फिर उनको फेथ नहीं आएगा। तो शुरू में आपको भी सेंसिबल होना है कि कैसे ये चीजें आपको टैकल करनी है। तो मैं करती थी, मैं आई यूज्ड टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं उनको बताऊं कि मैं कहाँ हूँ, उनके पास जहाँ मैं रह रही हूँ नंबर हो, मेरे फ्रेंड्स का नंबर हो, कभी उनको चेक इन करने का लगे, कभी टेंशन हो। तो मैंने अपनी तरफ से भी वो सब एफर्ट डाला है उस रिलेशनशिप में। देन ओवर टाइम जैसे जैसे आप भी बड़े हो गए, आप भी यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, यू आर ऑल्सो गेटिंग मच्योर, आपकी भी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आप भी अपने पैसे कमा रहे हो, आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, धीरे धीरे वो चीज सेटल होती है। बट ये एक्सपेक्टेशन रखना कि पहले दिन से पेरेंट्स विल से कि नहीं भाई जाओ, वो नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो वो एक हिकअप था फैमिली की साइड से, बट इन माय केस धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो गया वो हिकअप। और जहां दूसरी चीज है कि दूसरा जो हिकअप हमेशा आपको मिलेगा ट्रैवल साइड पे। तो मैं एक चीज वार्न करना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत पैशनेट हैं ट्रैवल के लिए, इनको बहुत मजा आता है, उनको ये समझना चाहिए कि ट्रैवल इज अनप्रिडिक्टेबल। ट्रैवल में कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा ये प्लान था और मेरे प्लान से हर चीज चलती है, बहुत कुछ चेंज होता है। कभी आपकी ट्रेन छूट जाएगी, कभी आपकी बस छूट जाएगी, कभी आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, कभी आपको खाना नहीं मिलेगा, कभी आप बीमार पड़ जाओगे, बहुत कुछ चीजें होती हैं, स्कैम्स होते हैं रोड पे, बहुत कुछ होता है। सो यू हैव टू टेक इट इन योर यू हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट। तो हिकअप ऐसे होते हैं कि आई गिव यू वन एग्जांपल। आई थिंक आई वाज मतलब नॉर्थ ईस्ट में, आई हैड गॉन टू मेघालय वंस, एंड वहां पे एक ट्रैक जैसे थी, देयर इज दिस विलेज, एंड वहां पे लिविंग रूट्स ब्रिज करके ट्रैक है, वो रूट्स हैं, वो दे आर लिविंग एंड इट्स बिकम अ ब्रिज। तो बहुत लोग वो जंगल के बीच जाते हैं उसको ट्रैक करने में। तो हम लोग 4 लोग थे, 4 फ्रेंड्स थे फॉर एग्जाम्पल, एंड हम लोग मतलब हमने अपनी तरफ से रिसर्च करी थी और हम चले गए। अब वहां पे इट स्टार्टेड रेनिंग, लोकल्स को नई लैंग्वेज आती है, मतलब हिंदी इंग्लिश वो लोग नहीं समझते थे। वहां बारिश हो गई, एक जने की तबीयत खराब हो गई बीच में, माय फ्रेंड शी जस्ट कुडंट वॉक, इट्स टू मेनी स्टेप्स एंड बॉडी स्टार्टेड गेटिंग सो एग्जॉस्टेड, शी स्टार्टेड थ्रोइंग अप, तो वॉमिट करने लगी, खाने को कुछ है नहीं, वहां सिग्नल है नहीं। सो इट वाज वेरी स्कैरी कि आप वहां डर रहे हो बिकॉज आप एक जंगल के बीच में ट्रैक कर रहे हो एंड अंधेरा हो रहा है और बारिश हो रही है। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। लोग सोचते हैं कि लोग किसी का ब्लॉग देखते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि सब चीज बहुत अच्छी है, दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर देयर, अमेजिंग फूड हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ हार्ड चीजें होती हैं दुनिया में, लोग आपको हार्ड चीजें नहीं बताएंगे, बहुत कुछ हार्ड होता है। सो यू हैव टू so this is one specific failure that I still remember because it was very scary. तो ये चीज होती है हमेशा कि आप घर से बाहर, अपने कंफर्ट के बाहर, अपने स्कूल के बाहर, अपने होम के बाहर जब निकलोगे तो द वर्ल्ड विल वर्ल्ड ऐसे नहीं रिएक्ट करेगा जैसे आप हमेशा चाहते हो। आप अपने घर से बाहर निकले हो, वो दुनिया वैसे है। सो वो जंगल, वहां जंगल है, वो आपके बगैर भी जंगल है, आप हो तो भी जंगल है, राइट? वहां पे एक तरीका है चलने का, आप जा रहे हो किसी जगह पे। सो ये आपको चीजें, तो मेरा उसमें ऐसे चैलेंजेस में मेरा सिर्फ यही सोल्यूशन रहता है कि यू हैव टू प्लान वेल। आप अपनी रिसर्च पूरी करके चलो। आप कोई भी चीज करोगे तो आपको उसके रिस्क पता होने चाहिए। जहाँ पे ट्रैवल, सेफ्टी, कहाँ रह रहे हो, सब चीज ऑनलाइन रिव्यूज मिलते हैं, हर चीज मिलती है। आप अपना प्लानिंग पूरी पूरी करके चलो, सबको इन्फॉर्म्ड रखो, और उसके बाद ये समझ के चलो कि इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ कभी हो जाती है। बट फिर एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर और अपना यू नो एक एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ मत छोड़ो।
मतलब ह्यूमर फाइंड करो, जॉय फाइंड करो, कोई बात नहीं। जब आप लुक बैक करोगे ये हार्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे, तो आप रियलाइज करोगे कि सब चीज लर्निंग ही थी। ये टफन करती हैं ये एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में। आपको ऐसे लगेगा ये 4-5 बार जब बस खराब हो जाएगी और खाना नहीं होगा, कभी पेट खराब हो जाएगा, तो आपको रियलाइज होगा थोड़े सालों में कि अब मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखी है, ये चीजें होती हैं। सो हिकअप्स दोनों तरीके के हैं, हिकअप दोनों तरीके के आएंगे, बट उसको डिस्करेज नहीं होने देना है कभी उस चीज से। हर ट्रिप अलग है, हर एक्सपीरियंस अलग है, और इट्स जस्ट ऑल लर्निंग। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। Thank you so much. Kids, would you like to ask something else? I think there's a question from Kashish. If you get a chance to go or to travel somewhere, where would you want to go? So there are so many places, Kashish. मतलब मेरे पास एक लिस्ट है पूरी कि मैं कहाँ कहाँ I want to go. But if I have to tell you a specific place, I really want to go to Leh Ladakh. And Leh and Ladakh were on my list last year before the pandemic hit. और मेरे को बहुत मन था कि through Manali there is a road, so you can do a road trip. तो आपके पास एक तो फ्लाइट का ऑप्शन है कि आप सीधे ही लेह में पहुंच गए, but the drive is too beautiful. But it needs time because रास्ता is tough, so you need, अगर आप दिल्ली से जाओगे तो आपको 3-4 दिन आना, 3 दिन आना, 3 दिन जाना, 6 दिन, और फिर 3-4 दिन घूमना, मतलब इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, 9-10 दिन का ट्रिप है. So but I want to do it. So I think एक मेरे को बहुत that's definitely on my list next is to go to Leh Ladakh. अगर आप उसकी पिक्चर्स देखोगे ऑनलाइन तो मतलब you will be in love. It's so unreal, the place. So that's definitely on my list. Prerna, if it's okay with you, I can just go through the questions on the chat because kuch isme Sure. unanswered There's hai. just one question. Like, how do you balance between your work and travel? Like, Yeah, that's a very good question. It's hard, हमेशा hard है, but मेरा तो बहुत ये belief है कि आप वही, अगर आप बहुत interested हो किसी चीज में तो आप time निकालोगे, right? So अगर आप करने के लिए कर रहे हो या cool है या लोग travel करते हैं मुझे करना है, तो वो बड़ा ही difficult लगेगा time निकालना. बट मैं तो बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि आप अपने करियर के साथ साथ भी ट्रैवल कर सकते हो. आई डोंट एडवाइज कि आप सब चीज छोड़ छाड़ के ट्रैवल करो, बिकॉज सी travel needs money, so you have to have a good source of how you will sustain travel. पहली बात ये है. दूसरी चीज ये है कि हर जना पूरा टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहता. लाइक फॉर मी, मैं पूरा जिंदगी नहीं ट्रैवल करना चाहती हूँ. आई लाइक टू गो टू अ प्लेस, absorb it, बट मेरे को अपनी सिटी भी अच्छी लगती है, मेरे को अपना घर भी अच्छा लगता है, मुझे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली भी अच्छे लगते हैं. तो मेरे लिए वो वर्क करा. किसी के लिए वर्क करता है कि वो पूरा टाइम एक करियर बनाए उसका. बट ऐसा नहीं है कि एक वही तरीका है ट्रैवल करने का. अगर आप किसी जॉब में हो, अगर आप किसी करियर में हो, अगर आप अपने एनुअल हॉलिडे, मतलब हर कंपनी एक आपको हॉलिडे लिस्ट देती है, अगर आप देखोगे तो जो भी हॉलिडेज मैंडेटेड ही हैं गवर्नमेंट की, मतलब फ्रॉम योर, मतलब मेरा साल में ये होता है, मैं आपको अपना स्पेसिफिक प्लान बताती हूँ. जनवरी में लिस्ट आती है अगर ऑफिस से, तो मैं देखती हूँ कि क्या 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 हॉलिडेज हैं और कौन सी मंडे फ्राइडे फॉल कर रही है. तो पहले तो मैं वो ब्लॉक कर देती हूँ कि ये तो मतलब 3-3 दिन का गैप, आप 3-3 दिन का आपके पास वो आ जाता है अपने कैलेंडर पे कि ये 3-3 दिन मेरे पास है. फिर आप ये देखो कि चलो इस साल में मेरे को सपोज इंडिया में अगर यहाँ ट्रैवल करना है या मेरे को बाहर जाना है, या क्या मेरा बजट है, क्या मेरे को जगह देखनी है, उस हिसाब से आप यू कैन प्लान इट एंड से कि कहीं कहीं हॉलीडेज के लिए तो आपको छुट्टी की भी नीड नहीं है, जहां आप 3 दिन के लिए जाना चाहते हो. मतलब अगर आप जयपुर जाना चाहते हो या ऋषिकेश जाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, ये तो बड़ी वीकेंड डुएबल, मतलब वीकेंड पे ही आप ये ट्रिप्स कर सकते हो. सो आप देखोगे अगर अपना कैलेंडर जॉब के साथ, आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारी छुट्टी तो वैसे ही बन जाती है. उसके बाद हर कंपनी एम्प्लॉयज को छुट्टी देती है
आपके पास इतनी लीव्स होती हैं, ये मेरी अर्न लीव्स होती हैं, ये मेरी सिक लीव होती हैं, व्हाटएवर जो भी चीजें होती हैं उसको आप क्लब करो और मोर देन इनफ है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कितनी छुट्टी लेना चाहते हो बट आई कैन टेल यू कि अगर आप 3 से 4 ट्रिप, मतलब अगर आप हर क्वार्टर में भी एक बार सिटी से बाहर निकलना चाहते हो, आप बहुत आराम से विद जॉब कर सकते हो। जॉब में ये कंस्ट्रेंट हो जाता है कि अब आप बोलो मुझे 2 महीना कहीं घूमना है, वो आपको नहीं हो पाएगा। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ। बट जैसे आजकल कंपनीज बहुत सपोर्टिव हैं, कंपनीज अंडरस्टैंड करती हैं कि लोगों को भी ब्रेक की नीड होती है, यू नो। एंड जैसे जैसे आप कंपनी में टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, लोग नहीं माइंड करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो अगर आप बोलोगे मुझे हफ्ते की छुट्टी चाहिए या ये 3 दिन है प्लस मेरे को हफ्ता चाहिए, जिससे आपका लेट्स से 12 डे ट्रिप हो जाए, 10 डे ट्रिप, आप आराम से प्लान कर सकते हो। Thank you. Maybe we can scroll through the chat box and see what more questions are there. Yeah. So then Soumya says, what was your experience in different places in India? So honestly, India is such a big country. तो मैंने तो इंडिया अभी पूरा देखा ही नहीं है, दूर दूर तक। इंडिया इज टू बिग। मैं ये सबको बोलती हूँ कि इंडिया इज रियली लाइक मेनी कंट्रीज इन वन कंट्री, यू नो, वी आर मेनी कंट्रीज इन वन कंट्री। आप नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जाओगे, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। सो डिफरेंट प्लेसेस का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है आई शेयर विद यू। सो यू नो, आई लव हिल स्टेशंस। तो मैंने उत्तराखंड, हिमाचल में थोड़े हिल स्टेशंस यू नो ट्रैवल किए हैं। मेरा हिल स्टेशंस का एक्सपीरियंस है कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शांत माइल्ड लोग, यू नो, जैसे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लोग। एंड आई हैव रियली एंजॉयड द हिल्स। सो हिल्स का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि नेचुरल ब्यूटी, जिसको पसंद है, जिसको शांति पसंद है, ठंड पसंद है, इट्स अमेजिंग। और मेरा ये भी मानना है कि हिमाचल, जो मतलब हमारा हिमाचल नॉर्थ एरिया है, इट्स अनबीटेबल इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत बार ना एक फैसिनेशन होती है बाहर जाओ ये वो, बट जब कई बार जाओगे, देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि इंडिया में भी कितनी ब्यूटी है। सो जैसे हिमाचल हिल्स जितनी ग्रैंड है, बहुत रेयर जगह है दुनिया में जहाँ हिल्स इतनी ग्रैंड है। सो आई थिंक जब आप बाहर निकलो घर से ना, तो आप बहुत चीजें अपनी कंट्री के बारे में भी अप्रिशिएट करने लगते हो। सो मेरा हिल्स का ये एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा आई वुड से कि डाउन साउथ, मैंने केरला के बारे में बताया, जो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है अगर आप दिल्ली नॉर्थ से हो। बिकॉज सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पोलाइट हैं, सड़कों पे कोई शोर नहीं कर रहा है, कोई ट्रैफिक के जोर जोर की हॉर्न नहीं बजा रहा, या कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यू नो, किसी की किसी से गाड़ी लग गई तो कोई लड़ाई नहीं हो गई सड़क पे। फूड बहुत अच्छा है, जिसको अगर कोई नॉनवेज सी फूड खाता है, यू नो, आप मतलब छोटी छोटी जगहों पे भी जाओगे तो खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लोग बहुत वेलकमिंग है। सो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है डाउन साउथ जाना। इट्स वेरी ग्रीन, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी काम, वेरी डिफरेंट। सो मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। वहां पे इन केरला वी आई स्टेड इन विद अ फैमिली। तो एक मदर, उनके 2 बच्चे थे, जो लेडी थी घर की। तो वो बच्चे जो स्कूल जाते थे, दे गो थ्रू वाटर, एंड इतनी शांति होती है। मतलब आप सोचो, आपको स्कूल जाने के लिए आप पहले बोट के थ्रू जा रहे हो, शांति से, आराम से। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। मतलब हमने वो सिटी में, अगर आप रहते हो दिल्ली में, हमने कभी वो लाइफ देखी नहीं है। सो साउथ का मेरा बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि लोग कैसे रहते हैं वहां पे, डेली काम कैसे होते हैं, उनका खाना भी, उनकी सब्जियां भी बोट के थ्रू आ रही होती हैं, बच्चे स्कूल भी उसी से जा रहे होते हैं, हर चीज
उनको लैंड पे जाने के लिए वो पानी क्रॉस करना है. So बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. And then I also have traveled थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड पे, असम, मेघालय. बहुत ही रिमोट, मतलब इट्स जस्ट वो एरिया इतना बड़ा है कवर करने के लिए, बट बहुत ही डिफरेंट खाना पीना, बहुत ही डिफरेंट लोग, बहुत डिफरेंट म्यूजिक, बहुत ही डिफरेंट टाइप की जगह है वहां पे. तो मैं पूरा तो कवर नहीं किया, बट असम एंड मेघालय तक आई हैव बिन. एंड मतलब दूर 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 बड़ी बड़ी सिटीज स्प्रेड आउट हैं. सो वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप रोड ट्रिप करना चाहो, अगर गाड़ी से जाना चाहो, क्योंकि वहाँ गाड़ी में ही यू विल एंजॉय सीइंग एवरीथिंग. सो आई थिंक हर जगह का अपना, यू नो, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन फ्लेवर. So this has been, you know, some of my experiences traveling in India. And then Lakshika is saying, do you ever get scared by something? Yes, I get scared, definitely, Lakshika. And then Kashish is also, I think, asked the same thing. Scary चीजें हैं, I think. एक तो, you know, if sometimes in places you can feel थोड़ा सेफ्टी का एंगल कई बार, you know, अगर आप किसी जगह पे हो जहाँ आपको थोड़ा सेफ्टी लगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, एक वो कई बार स्कैरी होता है. सो इसलिए आई एम वेरी केयरफुल. कभी भी आप अपना होटल चूज करो या किसी फैमिली के साथ रहो, मतलब सारे रिव्यूज पढ़ो, सब चीज पढ़ो. एंड अगर आप जहाँ रह रहे हो वो एक सेफ जगह होनी चाहिए. सो थोड़ा सा उसमें रहने की जगह में थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज मैं बिलीव करती हूँ करो. चाहे आप घूम फिर लो कैसे भी और खाने पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट जहाँ रहो, या अगर स्पेशली किसी होटल में, और या सिर्फ गर्ल्स ट्रिप है या अगर सोलो ट्रिप है, तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एक चीज थोड़ी सी कई बार स्कैरी होती है. और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जैसे गाड़ी से और बहुत ही रिमोट जगह जा रहे हो, तो वो इवन इफ आप फ्रेंड्स के साथ हो तो वो एक चीज थोड़ी स्कैरी होती है, राइट? बिकॉज अगर आप एक बार सड़क के बीच में हो, कहीं हाईवे पे हो, आप कहीं हिल्स में हो, यू डोंट नो, कभी भी गाड़ी खराब हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तो वो एक एलिमेंट रहता है हमेशा अनसर्टेनिटी का. तो वो चीज हमेशा थोड़ी सी स्कैरी रहती है. बट अदर देन दैट इतना स्कैरी नहीं है. घर से बाहर निकलो तो रियलाइज करो, जब तक नहीं जाओ तो लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा. एक बार निकलना शुरू करोगे तो रियलाइज करोगे कि इतना स्कैरी नहीं है. लॉट ऑफ गुड पीपल आर देयर एवरीवेयर, लॉट ऑफ हेल्पफुल पीपल आर देयर एवरीवेयर. सो it's not bad at all. So that's what I'll say to that. Just one question one Yeah. of the girls had asked, like although your travel experience has been out of interest, but if somebody wants to make a career out of it, so could you suggest Yeah. something for that? Yeah, so you can definitely make a career out of it. I think सबसे पहली चीज है कि, you know, there are two things to it. अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है. अगर आपको अपना ट्रैवल राइटिंग, ट्रैवल कंटेंट में ही करियर बनाना है, एक तो तरीका वो है. उसका मेरा मतलब है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि आप ट्रैवल करते हो, आप वही एक्सपीरियंस को मोनेटाइज करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, या आप वीडियोग्राफी में आपको पैशन है, तो आप जाके यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, धीरे धीरे लोग फॉलो करते हैं, आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, राइट? एक वो तरीका है. या आप, यू लाइक राइटिंग, आपको लिखना पसंद है, तो आप ट्राई करोगे कि आप मैगजीन्स के साथ काम करो, आप मैगजीन्स को अपने आर्टिकल्स पिच करो, आप न्यू जगह जहाँ जाते हो उनके राइटअप बना के आप मैगजीन्स को पिच करो, तो मैगजीन्स उसके लिए पैसे देती हैं. अगर यूट्यूब पे आपकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग है तो यूट्यूब से भी आपको पैसे मिलते हैं. फिर एक तरीका होता है कि जैसे आप किसी जगह में ट्रैवल टूरिज्म बोर्ड्स होते हैं, तो स्पेशली नई जगहों पे ट्रैवल टूरिज्म बोर्ड्स उस कंट्री को या उस स्टेट को प्रमोट करने के लिए बजट्स रखते हैं. सो आप, यू नो, ट्रैवल टूरिज्म बोर्ड से कोशिश करो रीच आउट करने की कि, यू नो, आई एम कमिंग, या मेरे को इस जगह के बारे में लिखना है, कैन वी वर्क टुगेदर. लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ न्यू जगह है वहाँ ट्रैवल टूरिज्म बोर्ड्स भी they are looking for influencers, they are looking for bloggers to create good content.
तो वो एक पेड असाइनमेंट की तरीके से होता है. सो बेसिकली ये जो 3 आइडियाज मैंने बताए हैं, ऐसे और भी आइडियाज हैं, बट यहाँ आइडिया ये है, ब्रॉड आइडिया ये है कि आप ट्रैवल कंटेंट ही अपना मोनेटाइज करो. आप जाओ, आप पिक्चर्स लेते हो, बहुत अच्छी पिक्चर्स में आपका टैलेंट है, वीडियोग्राफी में आपका टैलेंट है, राइटिंग में आपका टैलेंट है, जहां पे भी आपका टैलेंट है आप उसको यूज करो. और आप जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हो उस जगह से, आप वो कंटेंट बनाओ. और टूरिज्म बोर्ड्स हो गए, या सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, या मैगजीन हो गई, ऑनलाइन मीडियम हो गए, आप वहां ये चीजें पिच करो और ये चीजें पे करती हैं, ये सारी चीजें पे करती हैं. सो एक तो रूट ये है मोनेटाइज करने का. दूसरा रूट मोनेटाइज करने का या करियर बनाने का ट्रैवल में ये है कि आपकी कोई ऐसी जॉब हो जो लोकेशन इंडिपेंडेंट हो. सो आजकल ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं. आई विल गिव यू एग्जांपल. टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसी जॉब्स हैं जो आप कहीं से भी काम करो, आप अपना काम कर सकते हो. सो मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो उनकी जॉब है तो वो कहीं से भी कर सकते हैं. सो दे विल गो, जैसे कि अगर उनको महीना गोवा जाना है, अब वो वहां से अपना सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन वो उनके पास अपनी इवनिंग और वीकेंड घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए फ्री है. ऐसी काफी करियर्स हैं, अगर आप गूगल पे ढूंढोगे स्पेसिफिक करियर्स हैं जो लोकेशन इंडिपेंडेंट है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं. कंटेंट राइटिंग में, अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं. आप अगर किसी ब्रांड के लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं. आप कोई फ्रीलांसर हो, तो आप कहीं से भी अपने क्लाइंट के लिए काम करो. सो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जो ये नहीं रिक्वायर करे कि आपको डेली ऑफिस आके बैठने की नीड है. सो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, या आप ऐसा स्किल डेवलप करना चाहते हो रिसर्च करके, जिसमें डेली ऑफिस बैठने की नीड नहीं है, तो फिर आप एक लोकेशन इंडिपेंडेंट जॉब में हो. और उसका मतलब है कि आप कहीं से भी काम करो, आप you use your day to do the job, but you are then traveling the rest of the time or exploring the rest of the time. और उसमें ये हो जाता है कि फिर आप ट्रैवल अपने हिसाब से कर रहे हो, राइट. आपको आप अपने पैशन के लिए अगर लिखना चाहो, या फोटो लेना चाहो, या वीडियो बनाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, बट यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी टू क्रिएट दैट कंटेंट. पहले तरीके में ये है कि फिर आप किसी के साथ काम कर रहे हो उस ट्रिप के, ऑन दैट ट्रिप स्पेसिफिकली, तो फिर आपके वहां डिलीवरेबल होंगे कि आपको किसी को इमेजेस देनी है, या वीडियो देना है, कंटेंट देना है. दूसरे में वो नहीं है. सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं. दोनों रूट इजी नहीं है. दोनों रूट में अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने प्लसेस हैं. बट ये आप यू हैव टू डू सम थिंकिंग कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है. दोनों चीजों में आप अपना करियर बना सकते हो, और दोनों जगहों में इनफ सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना करियर बनाया है. पर ये पर्सनल इंटरेस्ट पे है कि आप व्हाट इज एंजॉयबल टू यू. आपको मजा आएगा कि आप एक पेड असाइनमेंट पे हो एक जगह के बारे में वीडियो बनाने के लिए, या यू फील कि नहीं, अब मतलब मेरे को आई वांट टू कीप माय वर्क सेपरेट, और मेरे को ट्रैवल अपने हिसाब से करना है, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना कि मुझे कंटेंट देना है, ये करना है. तो वो आपकी अपनी मर्जी पे है. Thank you, Ankita. You may scroll down to the other questions. In the meanwhile, if you have some questions, please ask Ankita Di. Okay, so I am seeing Soumya saying you traveled beyond India. If you get the chance to travel beyond India, what place would that be? Yes, Soumya, I have traveled beyond India. I've been to over 20 countries abroad. So I have traveled a little bit abroad as well. तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बिल्कुल न्यू कल्चर, न्यू पीपल. और अगर मैं अब ट्रैवल करना चाहूँ किसी न्यू प्लेस पे, तो मेरे नेक्स्ट लिस्ट पे है जापान. आई रियली वांट टू गो टू जापान. बट अब वो कब मौका लगेगा आई डोंट नो, कोविड से. बट दैट्स रियली ऑन माय विश लिस्ट टू गो देयर. Okay. Soumya says you can write your whole journey.
when you travel up till now? For me, I didn't understand. If you want to explain that, कि आप क्या पूछ रहे हो exactly? दीदी आपने ना बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो अब तक आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है तो आपने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया है, आपने वो जर्नी लिखी है सारी? हाँ, काफी कुछ लिखा हुआ है, ज्यादातर लिखा हुआ है अपने ब्लॉग पे. I think it would be great if you could share the link to your blog. Kids be really inspired to see that. I'll just do that. I'll put it on the chat. So I'm just going to put it here. Okay, Kashish says you also want to go to Japan. Yes, I also really want to go. I am very fascinated with Japan. So I really want to go. Payal is saying, have you faced any challenges in language? Then how do you overcome? Yes, I definitely have faced challenges in language. And initially, मतलब जब जैसे मैं शुरू में when I started going outside and लैंग्वेज का चैलेंज होता था, तो बड़ा कॉन्शियस फील होता था मुझे. जैसे अगर आप अब एक रेस्टोरेंट भी गए, आपको अपना खाना ऑर्डर करना है, आपको आपको नहीं एक्सेंट नहीं समझ आ रहा है या आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे आपको चाहिए, तो बड़ी हेजिटेशन होती थी मुझे, बहुत कॉन्शियस फील होता था. ओवर टाइम लगता है उससे ऊपर आने में. ओवर टाइम अब ऐसा हो जाता है कि ऐसा आपको रियलाइज होता है कि पीपल आर पीपल, लोग ही हैं हर तरफ. आप ये सोचो कि अगर आपकी सिटी में कोई फॉरेनर है जो उसको नहीं समझ आ रहा इंग्लिश या हिंदी, वो कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप हेल्प ही करना चाहोगे. सो मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि आई ट्रस्ट द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, कि बंदे दूसरे तरफ जो पर्सन है उसके दिल में दे वांट टू हेल्प. वो डिफिकल्ट नहीं बिहेव करना चाह रहे हैं, वो मेरी डिफिकल्टी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं. सो थोड़ा ये है कि यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. कई बार नहीं समझ आता है, आपको भी दूसरे को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. पहली चीज तो ये है कि फिगर आउट हो जाता है. कई चीजें बॉडी लैंग्वेज कुछ आपको चाहिए, आप वैसे भी एक्सप्लेन कर पाते हो. आपको कोई रास्ता पूछना है, आपको खाना नहीं समझ आ रहा है, ये चीजें बहुत बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश भी अगर दूसरा जना बोले तो यू विल बी एबल टू मैनेज. दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी आजकल हैज मेड लाइफ वेरी इजी. सो कई जगह क्या होता है कि बहुत ही सिवियर चैलेंज है, मतलब वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते. जैसे आई हैड गॉन टू चाइना, वहां बिल्कुल ही इंग्लिश कई जगह लोग नहीं समझते. सो यू कैन ऑलवेज यूज एन ऐप ऑन द फोन. गूगल ट्रांसलेट है फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स लाइफ वेरी इजी. तो अभी क्या है कि इफ आई गो टू अ प्लेस जहाँ पे मुझे पता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं आई डू माई रिसर्च एंड अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप पे यू जस्ट हैव इट विद यू ऑन द फोन ऑल द टाइम. अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, मतलब अब तो वो इतना एडवांस्ड है कि वो ऑडियो को ही ट्रांसलेट कर देता है. जैसे अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, अगर सपोज लेट्स से आपको हिंदी नहीं समझ आ रही होती, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं ऐप यूज करूंगी, आई जस्ट स्विच इट ऑन एंड इट विल ट्रांसलेट. लेट्स से यू स्पीक स्पेनिश, तो वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके आपको बता देगा. सो आई हैव यूज स्टफ लाइक दैट कि रास्ता पूछना है, कुछ करना है, वहीं किसी से खड़े होके हेल्प मांग रहे हो, आप ऐप यूज करो, आप अपना बोलो, ऐप ट्रांसलेट करके बता देगी. सो थिंग्स लाइक दैट. और तीसरी चीज ये है कि सिंपल चीजें जो आपको पता है आपके यूज में आती हैं एक्सपीरियंस से. जैसे कि आपको ये पूछना है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ये रास्ता कहाँ है, कैन यू गाइड मी टू दिस एड्रेस, वेयर इज अ रेस्टोरेंट नियर बाय. इस टाइप की सिंपल चीजें, हाय हेलो हाउ आर यू, इस टाइप की चीजें तो मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं पहले ही ट्रांसलेट करके कहीं लिख के रखती हूँ, ताकि मैं जाऊं तो मुझे सिंपल चीजें मेरे पास एक शीट हो अपनी, और बाकी ऐप तो आपके पास है ही है. सो अब टेक्नोलॉजी के साथ लाइफ बहुत आसान हो गई है, यू डोंट हैव टू वरी. Okay, so I think that's it. I think I don't see any other question. So I think Payal, hopefully that helps कि कैसे overcome किया जा सकता है.
I think अब तो बड़ी आसानी से overcome किया जा सकता है. And Lakshmi has asked the same question. So I hope Lakshmi and Payal, I've been able to explain how to overcome language problems. Girls, do you have any more questions? No, Didi. Okay, maybe we can end the session then. Just one last message from Ankita Di, like if you want to do something in traveling, be it out of interest or be it out of be it career wise. So just a couple of words on that. Yeah, sure. So I will just say that girls, dream big. You know, be passionate, work hard, and you know, never let your dreams go. Don't think कि लाइफ में कभी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता या ये डिफिकल्ट है. सबसे पहली चीज है, यू नो, यू हैव टू कॉन्कर योर माइंड. यू हैव टू थिंक दैट यू कैन डू एनीथिंग. बिलीव यू कैन डू एनीथिंग. मैं तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ. एंड जो लोग आपको लाइफ में इनकरेज करते हैं कि यू नो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो, उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, क्योंकि इनकरेजमेंट लाइफ में और सपोर्ट लाइफ में बहुत जरूरी है. और इफ यू हैव पीपल इन योर लाइफ हु थिंक कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यू नो, कीप लिटिल डिस्टेंस इफ यू कैन, बिकॉज नो ड्रीम इज अनअचीवेबल. अगर ऐसे हम सब सोचेंगे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे. ऐसी चीजें मैंने करी अपने लाइफ में जो लोगों को नहीं लगता था कि हो सकती हैं. सो मेरे को ये लगता है कि खुद बिलीव करो, अपने आप में बिलीव करो, अपने टैलेंट में बिलीव करो, और अपने बी विलिंग टू वर्क वेरी हार्ड. Work hard in life, be self-made, you know, be independent, study hard, do your best, educate yourself, and whether you know you want to travel full time, you want to travel part time, whether you want to have another career, जो भी करना चाहो आप सब achievable है. तो I think मेरा last message यही रहेगा कि a note of encouragement and good luck to all you girls, and just to say that you know, you're young, there's so much to do in life. Life is very big, there's a lot to see, there's a lot to do, there's a lot you can achieve. So dream big, okay, and go for it. Thank you so much. Could you please share the link to your blog? We couldn't see it on the chat. Sorry, I think I sent it, but I by mistake sent it as a DM to Komal. Yeah, here it is. Yeah, thank you so much. Kids, would love if you could come put on your videos and say bye to Didi and thank her for such a lovely session. Thank you, Payal. Thank you, Kashish. Thank you, Lakshmi. Would love for you to come off mute and say bye to Didi and thank her for such a lovely session. Bye, Dee. Bye. Bye. Is anybody else coming on? Okay, bye. Bye, Dee. Bye, Dee. Bye, Didi. Bye. Thank you so much. It was so lovely to talk to all of you. And best of luck, everybody. Thank Thank you so much, Dee. Thank you, girls. You may leave now. Didi, one last question. In which company you work? Okay. So currently I work with a company called Bill and Melinda Gates Foundation. What does it do? So it's an organization that works in India, and we do a lot of work for health, gender equality, finance, agriculture. So we focus on a lot of these issues in India. Like social problems. Yes, social and development sector. Yes.
You're right. Thank you so much, Payal, for asking that question. Girls, you may leave now. Bye, Didi. Bye. Bye, Payal. Bye, Divya. Bye, Didi. Bye, Bye. Bye, Komal. Bye, Didi. Bye. Bye, Komal. Thank you so much for today's session. It was lovely, I think. Thank you. And I think it's not just the girls, but even I was really inspired by the session. So yeah. Thank you so much.